हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे सीडीपी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चंस आया हुआ है और आते रहेगा। आज हम इस क्लास में आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप एमसीक्यू नहीं कर पाओगे, क्योंकि एमसीक्यू याद करने का चीज नहीं है। कोई भी चैप्टर का आप एमसीक्यू 100% तब कर पाओगे जब उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। इसीलिए मैं इस चैनल में हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करा के हम लोग ह्यूज नंबर ऑफ एमसीक्यू यहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं बालक कैसे सोचते हैं। दोस्तों, सोचना एक मेंटल प्रोसेस है, मतलब एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि मेंटल के अंदर मतलब दिमागी काम है ये। तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में स्मृति मतलब स्मरण करना, अनुमान, कल्पना, ये सब चीज इंक्लूड रहता है। आदि मानसिक प्रक्रिया सम्मिलित होता है। बालक के सामने जब कोई समस्या आती है तब वह उसका समाधान ढूंढता है और समाधान चिंतन से प्राप्त करता है। बच्चा के सामने जब भी कोई प्रॉब्लम, जब भी कोई इशू आता है तो वो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको समाधान ढूंढने के लिए वो क्या करता है, वो चिंतन करता है, सोचता है। बालक अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार वस्तुओं को देखकर या छूकर उसके बारे में अनुभव प्राप्त करता है। बच्चा कुछ भी चीज को, कोई भी वस्तु को देखकर या छूकर, उसको टच करके उससे वो एक्सपीरियंस मिलता है, उसको अनुभव होता है कि क्या चीज है। अर्थात बालक प्रारंभ में मूर्त चिंतन करता है। दोस्तों, मूर्त चिंतन किसको बोलते हैं? बच्चा जिस चीज को देखता है फिजिकली और उसके बारे में सोचता है उसको हम लोग मूर्त चिंतन बोलते हैं। ठीक है, जो धीरे धीरे अमूर्त चिंतन में बदल जाता है। फिर धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, अमूर्त चिंतन करता है। अमूर्त चिंतन मतलब क्या होता है, जिसको वो नहीं देखता है लेकिन उसके बारे में वो सोचता है, उसको हम लोग अमूर्त चिंतन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे चिंतन अथवा सोचने के प्रकार की, मतलब टाइप्स ऑफ थिंकिंग। ठीक है, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना जरूरी है। एक है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग और दूसरा है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, इसको हम लोग अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन बोलते हैं। तो अभिसारी चिंतन के बारे में मैं दोनों को एक ही साथ रखता हूं कि आपको समझाने में इजी रहेगा। इस तरह के चिंतन को निगमनात्मक चिंतन यानी कि डिडक्टिव थिंकिंग भी कहा जाता है। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालता है, जैसे 5 और 2 का गुना करने पर क्या आएगा, यह सोचना अभिसारी चिंतन का उदाहरण है। मतलब अर्थात इसमें प्रश्न का उत्तर पहले से ही तय रहता है। अगर हम लोग 5 और 2 को गुना करेंगे तो इसमें आंसर 10 आएगा। इसमें कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ना इसमें कुछ बच्चा अपना एडिशनल थिंकिंग, एडिशनल सोच यहाँ पे यूज कर पाएगा। अर्थात जिस प्रश्न का उत्तर पहले से ही तय रहता है और उसका आंसर एक ही रहता है, वो भी डिफाइंड रहता है, उसको हम लोग अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। मतलब चारों तरफ का थिंकिंग, उस आंसर में, उस क्वेश्चंस का आंसर में एक ही आंसर होगा, उसमें कोई भी क्रिएटिव दिमाग नहीं लगेगा, कोई क्रिएटिविटी उसके अंदर नहीं है। क्रिएटिविटी कहां पे है? अभी आते हैं हम लोग डाइवर्जेंट थिंकिंग में, जिसको हम लोग अपसारी चिंतन बोलते हैं। इसको सृजनात्मक चिंतन भी बोला जाता है। अभी अगर हम क्लास में एक क्वेश्चंस पूछते हैं कि हम लोग अपना पर्यावरण को सुस्त रखने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चंस का आंसर एक नहीं हो सकता है। 10 बच्चा इसमें 10 टाइप का आंसर देगा। कोई बोलेगा कि हम लोग पेड़ पौधा को नहीं कटेंगे ज्यादा, कोई बोलेगा हम लोग ज्यादा नंबर सब पेड़ पौधा को लगाएंगे, कोई बोलेगा हम लोग जो कचरा होता है उसको इधर उधर नहीं फेंकेंगे, कोई बोलेगा नहीं कि हम लोग वाटर पोल्यूशन नहीं करेंगे। तो वातावरण को शुद्ध करने के लिए 10 टाइप का आंसर निकल सकता है। लेकिन अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं कि 5 into 2 क्या होता है, तो उसमें कोई भी क्रिएटिविटी दिमाग नहीं लगेगा। उसमें उसका आंसर जो है वो फिक्स्ड है कि 5 into 2 = 10 होता है। तो इसको हम लोग अभिसारी बोलते हैं, जिसमें क्वेश्चंस का आंसर पहले से ही तय है, उसको हम लोग अभिसारी बोलते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है कि इसमें क्रिएटिविटी आ जाता है।
एक क्वेश्चंस का आंसर 10 टाइप का हो सकता है। उसमें बच्चा उस आंसर को देने से पहले वो अपना थिंकिंग, अपना लॉजिक, अपना स्ट्रेटेजिक, अपना प्लानिंग उसमें यूज कर सकता है। जिसका एग्जाम्पल हम आपको बताएं कि क्लासरूम में बच्चा को अगर पूछा जाए कि एनवायरमेंट को हम लोग कैसे सुस्त रख सकते हैं, तो उसमें 10 बच्चा 10 टाइप का आंसर दे सकता है। तो आशा करता हूं कि अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आलोचनात्मक चिंतन। क्वेश्चन से ही, पॉइंट से ही पता चल जा रहा है कि आलोचनात्मक चिंतन मतलब जहां पे आलोचना करके ही जिसको चिंता किया जाता है, डिस्कशन में ही, डिस्कशन करके। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेती है। ठीक है ना, मतलब कोई भी चीज को उसका 10 गुण को पहले वो परख लेता है, उसको जांचाई करता है, ठीक है, उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट करता है। मतलब आलोचनात्मक चिंतन हम लोग उसको बोलते हैं। बालक में सोचने की प्रक्रिया, ठीक है, बालक किसी समस्या को समाधान करने के लिए सकारात्मक दिशा में सोचता है, वही चिंतन प्रक्रिया की शुरुआती होती है। सोचने की प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। ठीक ना, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कितना कितना प्रक्रिया से बालक सोच सकता है। सबसे पहले है प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना। बालक अपने चारों ओर की भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में जिस वस्तुओं और परिस्थितियों को देखता है वह प्रत्यक्षीकरण करता है। मतलब एक बच्चा फिजिकली, कोई भी भौतिक, फिजिकली और मनोवैज्ञानिक वातावरण मतलब साइकोलॉजिक एनवायरमेंट, कोई भी फिजिकली कोई चीज को देखना और साइकोलॉजी कुछ चीज को ऑब्जर्व करना और उसको फेस टू फेस करना, उसको हम लोग प्रत्यक्षीकरण होता है उसमें, और प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। उसी के आधार पर वह अपने ज्ञान का संचार कर चिंतन का विकास करता है। मतलब एक बच्चा भौतिक, फिजिकली कोई चीज को देख के या तो अपना साइकोलॉजी में कुछ चीज को सोच के जो भी ऑब्जर्व करता है, जो भी सोचता है, उसको हम लोग प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना कहते हैं। ठीक है। कल्पना के आधार पर सोचना मतलब कोई भी चीज को कल्पना करके सोचना। जब कोई वस्तु या पदार्थ उपस्थित नहीं होता है और बालक उसके मानसिक प्रतिमा बनाकर सोचता है, जिसके आधार पर बालक अपना मूर्त अनुभवों के आधार पर अपनी फ्यूचर, अपनी भविष्य के सोच का निर्माण करता है। मतलब फिजिकली कोई चीज है उसको देख के इन फ्यूचर वाला थिंकिंग, मतलब उसमें कल्पना कुछ करता है, कल्पना करके जो सोचता है उसको हम लोग कल्पना के आधार पर सोचना बोलते हैं। प्रत्यय, कॉन्सेप्ट के आधार पर सोचना। ठीक है, इस प्रकार की सोच को विचारात्मक सोच भी कहते हैं। ठीक है। स्थान, आकार, भार, समय, दूरी और संख्या आदि संबंधी। प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट बालकों में प्रारंभिक आयु में ही बन जाता है। बालक का स्थान, उसका स्थान, आकार, भार, ठीक है ना, समय, दूरी, संख्या का कॉन्सेप्ट जो है वो उसका प्रारंभिक आयु से ही बन जाता है। एक बालक में जितनी ही अधिक प्रत्यय निर्मित, मतलब जितना ही ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, उसका वो उतना ही कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग उसमें आएगा उस बच्चा में। जितना जितना चीज के ऊपर में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा बच्चा का, उतना चीज के ऊपर वो ज्यादा सोच सकता है। उसका कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग उसमें होता है, उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है तर्कना, मतलब रीजनिंग के आधार पे किसी बात या समस्या को लेके भिन्न भिन्न प्रकार की तर्क होता है। कोई भी तर्क जहां पे हो रहा है और उसमें सोच विचार किया जाता है उसको हम लोग रीजनिंग के आधार पे सोचना बोलते हैं, तर्कना। ठीक है। अनुभव के आधार पे सोचना, कोई भी चीज के ऊपर फिजिकली जो एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपीरियंस मिलता है, उसके आधार पे सोचना को हम लोग बोलते हैं अनुभव के आधार पे सोचना। बालक अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर अपनी नवीन सोच का विकास करता है। इस प्रकार की सोच का विकास बच्चों में स्थायी ज्ञान प्राप्त का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। मतलब जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस होके बच्चा सोचता है वो परमानेंटली उसका दिमाग में बैठ जाता है, और अनुभव के आधार पे ही सोचना होता है, उसी को बोलते हैं। रुचि और जिज्ञासा के आधार पर सोचना। कुछ बालक अपने रुचियों और जिज्ञासाओं के आधार पर अपनी सोच का सृजन करते हैं। अतः शिक्षक तथा अभिभावकों को चाहिए कि वह बालक में नई नई रुचियों और जिज्ञासा पैदा करे, जिससे कि बच्चा के सोच की प्रक्रिया तीव्र हो सकता है। तो एक स्टूडेंट और एक गार्जियन का वो लायबिलिटी है, वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा को नई नई चीज सीखने का अपॉर्चुनिटी मिले और
ऐसा एक्टिविटी उनको कराया जाए कि जिसके अंदर उनका जिज्ञासा बने, मतलब वो क्वेश्चंस कर सकते हैं उस चीज के ऊपर में, तो उनको उसमें ज्यादा क्रिएटिविटी होता है उस बच्चा में। अनुकरण के आधार पे बच्चा, हम लोग जो भी करते हैं उसको बच्चा अनुकरण करता है, ठीक है ना, उसको फॉलो करता है। तो अनुकरण के आधार पर सोचना बच्चों की सोच का विकास के अनुकरण का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। वह अपने आसपास के लोगों को जो भी कार्य करते देखता है वह वही कार्य करने की कोशिश करता है और अपने सोच का विकास करता है। हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं बच्चा उसको देख के फॉलो करता है और वही सेम एक्टिविटी बच्चा करने का कोशिश करता है, जिसको हम लोग अनुकरण के आधार पर सोचना बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।